Hello guys, this is Ayush and in today's video we will see this problem add 1 to a number represented as linked list. तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये प्रॉब्लम क्या है और इसमें करना क्या है। हमें एक नंबर गिवन है n जो कि रिप्रेजेंट करता है एक लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक नंबर है 456, तो जो उसका पहला 4 है वो एक लिंक लिस्ट का नोड है, जो 5 है वो भी लिंक लिस्ट का नोड है और जो 6 है वो भी लिंक लिस्ट का नोड है। जैसे मेरे पे नंबर है, मेरे पे एक इंटीजर गिवन है, लेट्स से n123। तो वो जो हमारी मेमोरी में हमारे सिस्टम में वो जो स्टोर है वो एक लिंक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर है। तो कैसे स्टोर है, जैसे उसका एक नोड है 1, दूसरा नोड है 2 और तीसरा नोड है 3। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा फेमस प्रॉब्लम है। कंपनीज मोस्टली पूछती हैं, वाला जितने भी मैंने आज तक इंटरव्यूज़ दिए हैं उसमें, मेरे इंटरव्यूज़ में ये 2-3 बार आ चुका है क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसकी अप्रोच बता देते हैं। और ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि हमें इसमें एक एज केस आते हैं कई सारे, जहाँ हम जब इंटरव्यू चल रहा होता है, कुछ चल रहा होता है, तो उसमें रेक्टिफाई नहीं कर पाते हैं। तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि जो एज केस है वो कैसे चेक करना है। तो एक तो सिंपल ये दिख ही रहा है, तो इसमें एक एज केस फंसता है। वो जब फंसता है, लेट्स से कि हमें जो n गिवन है वो गिवन है ये 999। तो जो इसमें अगर हम ऐड करते हैं तो वो बन जाता है 1000। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, हमें एक एक्स्ट्रा नोड बनाना पड़ता है फॉर 1। बहुत बार हम ये भूल जाते हैं, हम सिंपली ऐड कर देते हैं और बाद में नहीं चेक करते। तो अभी देख लेते हैं, ये एक ट्रिकी था थोड़ा सा। तो ये एज केस आप लोग देख लेना जब कोड करोगे, बाकी मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। देख लेते हैं चलो इसको। तो जो अभी हमें गिवन है वो हेड गिवन है, तो विच देख लेते हैं। योर टास्क इज टू फाइंड कंप्लीट द फंक्शन, ठीक है। और हेड लिंक लिस्ट, अच्छा। तो जो हमें लिंक लिस्ट में गिवन है वो हमें ये हेड गिवन है, 4 गिवन है, ना कि 6 गिवन है। 6 गिवन होता तो हम आसानी से ऐड कर लेते, या फिर ये जो नंबर रिप्रेजेंट, ये जो 4 5 6 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता 654। तो हम स्टार्टिंग से 1 1 ऐड करते चले जाते और एंड में चेक कर लेते। तो हम इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, एक रिकर्सिव कॉल लगाऊंगा और पहले एंड तक पहुंचूंगा, फिर उसमें 1 ऐड करूंगा, फिर इसकी वैल्यू चेंज कर दूंगा। और अगर मेरे पास कैरी आता है, लेट से 9 होता है यहाँ पे, तो मेरे पास कैरी आता क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाती। तो सिंपल मैथमेटिक्स में जो एडिशन में कैरी आता, मैं इसको फॉरवर्ड कर देता, बैकवर्ड, सॉरी फॉरवर्ड नहीं, बैकवर्ड कर देता 5 को। और ऐसे ही। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि एक नोड बना देता हूँ जिसको मैं बोल दूंगा कैरी, और उसको मैं एक फंक्शन बना दूंगा यूटिल करके, और मैं इसमें अपना हेड पास कर दूंगा। और मैं सिंपल एक बनाता हूँ यूटिल फंक्शन जिसमें मैं एक नोड लूँगा हेड। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी जो टर्मिनेटिंग कंडीशन है, जो लूप से रिकर्सिव कॉल करने वाला हूँ मैं इसमें, तो रिकर्सिव कॉल के लिए सबसे पहले टर्मिनेटिंग कंडीशन लिखनी जरूरी है। तो अगर मैं हेड नल हो जाए, मतलब मैं 4 पे गया, 4 से 5 पे गया, 5 से 6 पे गया और 6 से मैं नल पे गया जाऊंगा, क्योंकि 6 किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो मेरे को यहाँ पे क्या रिटर्न करना है, एक न्यू नोड रिटर्न करूंगा जो कि होगा 1, क्योंकि मुझे इसमें ऐड करना है। बाकी मैं एक रिकर्सिव कॉल लगाऊंगा बार बार, जिसमें मैं कैरी लूंगा और मैं यूटिल को कॉल करूंगा और पास कर दूंगा मैं इसमें हेड का नेक्स्ट। तो इसमें क्या हो रहा है, मैं बार बार यहाँ पे गया, हेड नल नहीं है, 4 नल नहीं है, फिर मैंने 5 को कॉल कर दी, फिर नल 5 भी नल नहीं है, फिर 6 को, फिर अगर नल है तो मैंने इसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया एक न्यू नोड। अब मैं क्या करूँगा, अभी मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं हेड की जो हेड का जो डाटा है वो स्टोर करके रख लूँगा। तो अब हेड का डाटा हमने स्टोर करके रख लिया। अब बात आती है हमें हेड का डाटा चेंज करने की। तो जब मैं हेड का डाटा चेंज कैसे करूँगा, हेड का डाटा ऐसे चेंज करूँगा कि जो करंट मेरे पे हेड का डाटा है और जो मेरे पे कैरी आई है उसका डाटा मैं ऐड करके
और अगर मैं इसका मोडुलो विद 10 कर दूंगा तो मेरे को वो दे देगा लास्ट वैल्यू। और अब मुझे कैरी का डाटा चेंज करना होगा। ये मे बी आप लोगों को थोड़ा समझ नहीं आया तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। पहले कोड लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेम्प प्लस कैरी का डाटा और मैं उसको बाई 10 कर दूंगा। तो ये हो गया और एंड में मैं रिटर्न कर दूंगा कैरी। तो कैरी यहाँ पे आई थिंक ये फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। बट यहाँ से निकलने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि जो कैरी आई है उसका डाटा ज़ीरो ना हो। तो अगर कैरी का डाटा ज़ीरो नहीं होगा तो मैं क्या करना है, जो मैंने वो ट्रिकी केस बताया था उसमें क्या करना होगा, हमें जो कैरी का नेक्स्ट होगा सबसे पहले वो मैं हेड को पॉइंट करा दूंगा और हेड को अगेन कैरी दे दूंगा और मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा हेड। तो अभी मैं क्लियर कर दूंगा मैंने क्यों किया, कैसे किया। तो अभी पहले मैं कंपाइल करके देख लेता हूँ क्या ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हाँ 4 5 6 एंड 1 मैंने ऐड करके आ गया 4 5 7। इसको सबमिट करके देख लेता हूँ पहले। तो इवैल्यूएटिंग ओके। सो एग्जीक्यूशन टाइम इज 0.01 सेकेंड आई होप। तो अभी मैं देख लेता हूँ ये मैंने क्यों किया कि सबसे पहले कमेंट कर लेता हूँ इसको। अब ऐसे हो सकता है जो हम सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स की बात करता हूँ, जो मैंने इन दो लाइनों की मैं लाइन नंबर 82 एंड 83 के बारे में बता देता हूँ कैसे किया क्यों किया। लेट्स से मेरे पास नंबर है 178 और मुझे इसमें ऐड करना है 5। तो जो उसकी लास्ट डिजिट होगी उसमें मैं क्या करूँगा कि 8 एक्चुअल में जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए 183। तो 183 कैसे आता है ये कि सबसे पहले मैं जो लास्ट डिजिट है जो 8 और 5 है मैं इसका समेशन करूंगा। तो 8 + 5 13 आता है। 13 आता है तो मैं अगर 13 को 10 के साथ मोडुलो करूंगा, मोडुलो का मतलब होता है रिमाइंडर, तो वो मेरे को देता है 3। तो इसलिए मैंने क्या किया, हेड का डेटा कर दिया 3 यहाँ पे इस लाइन से मोडुलो में। तो ये हमारे पे 3 आ गया। अब मुझे जो कैरी आता है, कैरी मेरे को आगे फॉरवर्ड करना है। तो कैरी कैसे कर सकता हूँ मैं, 10 डिवाइड बाई वो सॉरी 13 डिवाइड बाई 10। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो मैंने वो क्या किया, कैरी का डाटा चेंज कर दिया। और टेम्प मैंने टेम्प यहाँ पे इसलिए बनाया क्योंकि जो अगर मैं यहाँ पे हेड का डाटा यूज करता, हेड का डाटा चेंज होके 3 हो चुका था। तो इसलिए मुझे इसको चेंज करना पड़ा, एक स्टोर करके रखना पड़ा। तो यहाँ पे कैरी की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई 1। और मैंने अब क्या किया, ये जो न्यू नोट था वो रिटर्न कर दिया। तो ये तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं बोलता हूँ कि ये वाली चीज क्या है, यहाँ पे मैंने ये क्यों किया। तो जब मैं आऊंगा जो हेड है वो पॉइंट कर रहा होगा 4 को, अगर मैं 456 वाला केस लेता हूँ। और जो कैरी है, अगर मैं कैरी को ऐड करता हुआ लाऊंगा तो कैरी की वैल्यू होगी 0। तो कैरी की वैल्यू होगी 0 तो कैरी का डाटा यहाँ पे इक्वल होगा 0। तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा और मैं सिंपल हेड रिटर्न कर दूंगा। इफ इन सम केस कि मैं बोलता हूँ कि हेड जो है मेरे पे 9 है और कैरी मेरे पे आ रहा है 1। तो अभी जो मैंने एक ट्रिकी केस बताया था पहले, वो 999 वाला बताया था जिसमें 1000 आता। तो इसमें यही हो रहा था कि यहाँ पे आने के बाद कैरी ये होता 9 और ये होता 1। तो कैरी यहाँ पे आ जाता मेरे पे 1। तो मेरे को क्या करना था, मेरे को 1 को रिटर्न करना था। तो अभी हेड जो पॉइंट कर रहा था वो 9 को पॉइंट कर रहा था, उसकी वैल्यू चेंज होके हो गई थी 0। तो हेड जो है एक्चुअल आउटपुट के 0 को पॉइंट कर रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कैरी के नेक्स्ट को, जो कैरी एक नोट था उसको मैंने क्या किया, कैरी के नेक्स्ट को हेड पॉइंट करा दिया यहाँ पे। तो अब जो कैरी का नेक्स्ट है वो इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा। और मैंने अगेन क्या किया, जो कैरी को हेड को कैरी की वैल्यू दे दी। तो जो अब हेड है वो इसको पॉइंट कर रहा होगा, कैरी को 1 को, और मैंने फिर सिंपल हेड रिटर्न कर दिया। तो
ये था एक सिंपल सा रिकर्सिव मेथड इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो O ऑफ n है, क्योंकि हमने एक ही बार ट्रेवर्स किया है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ 1 है अगर हम नेग्लेक्ट कर दें सिस्टम की रिकर्सिव कॉल को, क्योंकि सिस्टम जब रिकर्सिव कॉल करता है तो वो स्टैक मेंटेन करता है, और मैंने n टाइम्स इस यूटिल फंक्शन को कॉल किया तो स्टैक में n नंबर ऑफ नोड्स पुश हुए होंगे रिकर्सिव कॉल के लिए। तो थैंक यू गाइस फॉर watching this video, and if you like this video please hit the like button and please subscribe my channel for more videos and notifications.